हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आत्मा कहाँ जाती है। तो इस वीडियो में मैं जो बताऊंगी आपको वो मैं रिसर्च के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। जैसा कि खुर्शीद भावनगरी जी की बुक में बताया गया है, विस्पी और रतु के द्वारा लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम, जिसमें अच्छे से एकदम समझाया गया है इस बारे में। और इस बुक में ही नहीं, डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबों में, जहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोगों ने बताया है, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन में, कि आत्मा कहाँ जाती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है, माइकल न्यूटन जी की किताब में। तो इन सब किताबों से हम ये जान सकते हैं कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, और ये सही भी है। ठीक है, तो देखिए 7 लोक होते हैं, तो हमारे जैसे भी कर्म रहते हैं उस हिसाब से हम उस लोक में जाते हैं। और मरने के बाद सिर्फ हमारा जो ये शरीर है, ये फिज़िकल बॉडी है, जो मिट्टी और आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व से बनी है, सिर्फ वही ख़त्म होती है। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो वायु तत्व है वो हमारे साथ रहता है। ठीक है, और हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बस हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, जो हमारा जो शरीर है इस धरती पे, से वही ख़त्म होता है। ठीक है, और फिर हम अपने कर्मों के हिसाब से उस लोक में चले जाते हैं। जैसे पहला लोक होता है जिसमें बुरे कर्म करने वाली आत्माएं जाती है, तीसरे लोक तक। फिर चौथे लोक से हम आगे बढ़ने लगते हैं, वहाँ से फिर स्वर्ग की शुरुआत होती है। तो हम फिर ऊपर वाले लोक में जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे रहते हैं। वहाँ पर भी अलग अलग तरह की ज़िंदगी होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मृत्यु हो गई उस इंसान की, अब हम उससे कभी मिल नहीं पाएंगे, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है हमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम अपने प्रियजनों से, जो भी हमारे करीबी हैं, उनसे हम मिल सकते हैं। जब हमारी भी मृत्यु हो जाए और हम उन लोकों में जाएं, तो हम ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। वो हमारी करीबी आत्माएं होती हैं। ठीक है, वो हमारा वहाँ पर इंतज़ार करती हैं। तो कोई किसी से बिछड़ता नहीं है। पहली बात तो आत्मा लोग, जो हमारा असली घर है, हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इन 7 लोगों के बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगी, लेकिन इस वीडियो में बस यही बताना चाह रही थी कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो अपने कर्मों के हिसाब से वो इन 7 लोकों में से एक लोक में जाती है। उसके अच्छे कर्म रहते हैं तो वो ऊँचे लोकों में चली जाती है। 7वें लोक में जब जाती है, उसके बाद से जब वो स्टेज 9 में पहुंचती है, तो उसके बाद से उस आत्मा का फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, वैसे 7वें लोक पे जो आत्माएं जाती हैं, वो धरती पर सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं ताकि वो लोगों की हेल्प करने आ सके। ओके, तो वो इसीलिए जन्म लेती हैं कि वो लोगों की हेल्प करने आ सके। और जब उनकी जो भी मकसद है पूरा हो जाता है, तो वो चली जाती हैं, मोक्ष मिल जाता है। मतलब अब उनको वो आने जाने से वो उनको मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन अगर वो लोगों की हेल्प करना चाहें तो वो आ सकती हैं। लेकिन जीवात्मा जगत के नियम में ये भी बताया गया है कि एक बार जब आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो नीचे के लोकों पर गिर जाए, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है धरती पर। तो इस वजह से एक रिस्क रहता है कि वो धरती पर आ रही हैं, तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है कि वो भी गलत संगत में पड़ जाएं और फिर 7वें लोक से वो निचले लोक में चली जाएं। तो ऐसा भी होता है। तो जनरली जो 7वें लोक की आत्माएं होती हैं, काफ़ी कम, जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं ताकि वो लोगों की हेल्प कर सकें। तो इस तरह की आत्माएं होती हैं 7वें लोक की, जो आती हैं मदद करने के लिए
लोगों की। उसके बाद फिर हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी वो चलती रहती है ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके, परम धाम पहुंच सके, ईश्वर के पास पहुंच सके। अगर हम अपना ध्यान पूरी तरह से ईश्वर में लगाते हैं, अटैच नहीं होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं इस जन्म में, तो फिर परमात्मा हमें इसी जन्म में अपने पास बुला लेता है। नहीं तो फिर बहुत जन्म लग जाते हैं और आत्मा को फिर बहुत जन्म लगने के बाद वो 7वें लोक पे पहुंचती है, फिर परम धाम पहुंचती है। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे कर्म करें और अपना ध्यान ईश्वर में लगाएं, डिटैच रहें, तो एक ही जन्म में आपको परमात्मा अपने पास बुला लेंगे। तो मृत्यु के बाद आत्मा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें लोक में से एक लोक में जाती है। डिपेंड करता है कि उस आत्मा के कर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके कोई भी प्रियजन हैं, कोई भी करीबी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन सकते हैं, आप उन तक अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आप उनसे मिल भी सकते हो, ठीक है। वो भी खुश होते हैं आपसे मिलकर। तो कोई हमसे बिछड़ता नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, ये एक स्कूल की तरह है। हम यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए आते हैं। जैसे कि हम जब आत्मा लोक में रहते हैं तो 80 साल, 100 साल, ये साल कोई मायने नहीं रखते हैं आत्मा लोक पे। वहाँ पर ये जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे जितने साल हैं धरती पर ही हमें ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, उसके बाद फिर हम अपने असली घर पे आत्मालोक में चले जाते हैं। तो आत्मालोक ही हमारा असली घर है और धरती पर बस हम इसलिए आते हैं ताकि हम भगवान के पास जल्दी से जा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।